डॉक्टर्स की टीम है, एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। यानी एक एक जानकारी रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है। और पहली तस्वीर विमान की आपात लैंडिंग की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जामनगर एयरपोर्ट पर इसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आप देखिए जरा, आपात लैंडिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत पर। मॉस्को से गोवा की ओर यह फ्लाइट जा रही थी, लेकिन डाइवर्ट कर इसको जामनगर में उतारा गया है। और वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसी जानकारी सामने आई है, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, इमरजेंसी लैंडिंग की पहली तस्वीर, लेकिन एसपी ने बताया कि एजेंसीज भी जुटी हुई हैं, एजेंसीज के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी डेवलपिंग सिचुएशन। और इस समय जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 236 पैसेंजर्स को वहां से निकाल लिया गया है। 8 क्रू मेंबर्स अभी भी अंदर हैं। 17 से 18 सीआईएसएफ कमांडोज इस समय उस प्लेन के अंदर है। बताया जा रहा है कि इट्स चार्टर्ड कमर्शियल लाइनर की एक वो स्पेशल फ्लाइट है। और इस समय हमारे पास अब फ्लाइट डिटेल्स भी आ गई हैं। और इस समय जामनगर के डीएम, जामनगर के कमिश्नर, जामनगर के एसपी और सीआईएसएफ के जो सीईओ हैं, कमांडिंग ऑफिसर, वो इस समय सब के सब एयरपोर्ट पे पहुंच गए। जो वो 236 पैसेंजर्स हैं जिनको वहां से हटाया गया है, उन सबको अभी एक सिक्योर्ड जोन में रखा गया है। और अभी उनसे पूछताछ हो रही है क्योंकि गोवा एटीसी को जब ये मिड एयर क्राइसिस की जानकारी मिली और बॉम्ब ऑन बोर्ड, क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल होता है मृदुल, और जैसे ही वो प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ, देयर इज अ कोड नेम जो कि पायलट ने उस फ्लाइट से एटीसी गोवा को कम्युनिकेट किया। और जैसे ही वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया गया। नियरेस्ट एयरपोर्ट वो जामनगर एयरपोर्ट पे उसको उतारा गया। रनवे पे प्लेन को सेक्लूड किया गया। फायर एक्सटिंग्विशर्स, ऑल द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जिन्हें कहते हैं, जो फर्स्ट टीम ऑफ रिस्पॉन्स होती है, वो जामनगर एयरपोर्ट पे एक्टिवेट किया गया। प्रोटोकॉल एक्स को एक्टिवेट करके जो सीआईएसएफ कमांडोज जिनके पास भारत में सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा होती है, उनको एक्टिवेट किया गया। और इस समय बॉम्ब स्क्वाड के साथ साथ 17 से 18 सीआईएसएफ कमांडोज और ऑन बोर्ड ऑन दैट फ्लाइट, वो उस समय उस फ्लाइट के अंदर हैं। और इस समय सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। और जैसे कि आप ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले के हैं। वहां पे हमें बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पे एयर सर्विलेंस, जो लोकल जो नियरेस्ट ऑफ द नियर एयरफोर्स प्लेटफॉर्म था, उसको भी बताया गया है एन एयरफोर्स इज कीपिंग एन एयर चेक। हमको ये अभी डेवलपमेंट दिया गया है कि एयरफोर्स इज कीपिंग एन आई ऑन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के ऊपर हवाई सर्विलेंस भी इस समय की जा रही है एयरफोर्स की मदद से। तो इस समय जल, थल और वायु तीनों पर नजर रखी हुई है। जो नियर बाय कोस्ट है उसको भी एक्टिवेट कर, जो पूरी प्रोटोकॉल है उस पूरी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया गया है जब तक कंप्लीट सैनिटाइजेशन प्रोसेस नहीं हो जाता। और उसके साथ साथ मृदुल, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती कि क्या ये होक्स था, क्या था, क्योंकि जो प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया गया पायलट के द्वारा जब ये मॉस्को से फ्लाइट जामनगर एयर स्पेस के आसपास थी और गोवा के लिए ये जा रही थी, इसका टारगेट गोवा था। जैसे ही वो प्रोटोकॉल एक्टिवेट की गई बॉम्ब ऑन बोर्ड की, जो नियरेस्ट टर्मिनल था वो था जामनगर, और वहां पे इसको लैंड कराया गया। और वहां पे अभी पूरी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दी गई। बिल्कुल एसपी भी जो थे, क्षेत्रीय एसपी जो जुड़े हुए थे हमारे साथ ऐश्वर्य, वो भी बता रहे थे कि तमाम एजेंसीज यहां पर पहुंच गई हैं। एक चीज और, क्या ये कॉल आया था, ये मेल के जरिए जानकारी मिली थी? कुछ साफ हो पाया अभी तक? नहीं, अभी जो हमको बताया जा रहा है कि सबसे पहले कुछ कम्युनिकेशन हुआ है पायलट और एटीसी के बीच में। पायलट और एटीसी के बीच में कम्युनिकेशन था, एक ईमेल की बात की जा रही है। लेकिन अभी किसी भी चीज पे कंफर्म होके बोलना अभी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी गृह मंत्रालय के ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार, जो ऑफिशियली गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि 236 पैसेंजर्स को हटाया गया है। कम्युनिकेशन हुआ है एटीसी और पायलट्स के बीच में, पायलट और एटीसी के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। और कोई सर्टेन कोड वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है पायलट के द्वारा एटीसी को, जिसके बाद पूरी की पूरी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी भी कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन ग्राउंड जो बिल्कुल इस समय जामनगर रनवे और उस प्लेन के अंदर पूरा सैनिटाइजेशन प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं। जब वो वापस आके अपनी रिपोर्ट देंगी, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन इस समय इट इज अ डेवलपिंग सिचुएशन। जामनगर एसपी जिन्होंने अभी हमसे बात की, अभी आपसे बात की, उन्होंने जानकारी दी। डीएम ऑन स्पॉट है, कमिश्नर ऑन स्पॉट है। हमें बताया जा रहा है सीआईएसएफ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, ही इज ऑन स्पॉट हिमसेल्फ।
तो जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, फायर ब्रिगेड है, एवरीवन एंड एवरीथिंग which needs to be there is there at the Jamnagar runway at this very point of time, मृदुल। और इस समय जो भी प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई है, विमान में बम की खबर